हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको अपने जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी में सर ये गुड्स क्या होता है? सर ये गुड्स है क्या? सर इस गुड्स का क्या डेफिनेशन है? तो चलो देखते हैं सर, आज के क्लास में पूरा का पूरा कंप्लीट देखेंगे कि ये गुड्स क्या होता है। चलो बात करते हैं सर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी। सर इसमें गुड्स क्या है? बात करते हैं सर गुड्स। तो देखो गुड्स जो है ये क्या है सर? ये है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 52। क्या है सर? सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 में इसको डिफाइंड किया गया है। मतलब सर ये क्या है? ये है सीजीएसटी एक्ट। ये सर सीजीएसटी एक्ट है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट। वहां पर सर एक सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 52, वहां पर गुड्स को डिफाइन किया गया है। ये तो हो गया सर सेक्शन की बातें। अब देखो बात करते हैं सर गुड्स क्या होता है। देखो बोलता है गुड्स मींस एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब सर किसी भी प्रकार का, एवरी काइंड्स मतलब हर प्रकार का, हर प्रकार का मतलब कोई भी प्रकार का सर मूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिएगा सर, मूवेबल प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर वर्ड लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब सर ऐसा प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरे जगह तक मूव कर सकता है सर, वो है गुड्स। मीन सर आपको यहां पर से तुरंत क्लिक हो गया होगा सर कि जैसे बिल्डिंग सर मूव नहीं कर सकता एक जगह से दूसरे जगह, तो सर बिल्डिंग जो है वो गुड्स नहीं है और सर बिल्डिंग में जीएसटी नहीं लगेगा सर। चलो आगे बात करें सर, जैसे लैंड मतलब सर जमीन सर एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकता, तो सर वो भी जो है वो भी गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा, और जो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आएगा उसमें सर जीएसटी नहीं लगेगा। तो चलो ये पहला नंबर बात क्लियर हो गया सर, मूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो यहां पर बात करें सर, प्रॉपर्टी तो दो तरह का होता है। बच्चे बोलेंगे सर प्रॉपर्टी तो दो तरह का होता है सर, एक होता है टेंजिबल और सर एक होता है इनटेंजिबल। सर एक दिखने वाला प्रॉपर्टी होता है, एक सर नहीं दिखने वाला प्रॉपर्टी होता है। तो सर यहां पर कौन वाला बात किया जा रहा है सर? कौन सा प्रॉपर्टी का बात किया जा रहा है? तो सर यहां पर एक्चुअल में हम दोनों प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं सर, चाहे वो मूवेबल हो चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो। सर ये टेंजिबल भी हो सकता है सर, टेंजिबल भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और सर इनटेंजिबल हो तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो सर, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। बस क्या होना चाहिए? मूवेबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहिए। तो चलो ये क्लियर हो गया सर, मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, वो चाहे वो टेंजिबल हो, दिखने वाला हो या नहीं दिखने वाला हो। चलो ये हो गया। अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, क्या बोल दिया सर? मनी और सिक्योरिटीज को गुड्स के डेफिनेशन में नहीं रखा गया है। मतलब सर मनी और जो सिक्योरिटीज होगा उसको गुड्स नहीं बोला जाएगा। जैसे सर मनी में क्या आता है? जैसे सर मनी में आता करेंसी, ठीक है, क्वाइन सर ये हो गया। और सर मान लो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया सर, चेक हो गया, ठीक है, बैंक ड्राफ्ट हो गया। ये जितना कुछ है सर मनी में आता है, और मनी का जब ट्रांजैक्शन होता है तो सर उसको गुड्स नहीं माना जाता। मतलब मैंने आपको 10 रुपया दिया सर, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आपने मेरे को एक बैंक ड्राफ्ट दिया 10,000 का सर, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने आपको 5,000 का चेक दिया सर, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि सर वो गुड्स नहीं है और उसका सप्लाई करने पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये हो गया। उसके बाद सर सिक्योरिटीज बोलता है सर, सिक्योरिटीज को भी छोड़कर, सिक्योरिटीज में क्या आता है सर? जैसे शेयर हो गया सर, जैसे मान लो डिवेंचर्स हो गया सर, बॉन्ड्स हो गया, ठीक है सर, ये बॉन्ड्स हो गया। तो ये सब सारा कुछ सिक्योरिटीज है। मतलब सर शेयर का लेन देन करोगे तो वो भी क्या है सर? उसमें भी जीएसटी नहीं लगेगा। डिवेंचर का, बॉन्ड्स का लेन देन करोगे सर, उसमें भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये क्लियर हो रहा है, गुड्स मींस एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब सर एक जगह से दूसरे जगह जा सके, चाहे वो टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो। लेकिन सर उसमें बोलता है अदर देन मतलब छोड़कर। अदर देन मतलब हो गया सर छोड़कर किसको? मनी और सिक्योरिटीज को छोड़कर। बट इंक्लूडेड बोलता है, लेकिन इंक्लूड होना चाहिए। क्या इंक्लूड होना चाहिए सर? इंक्लूड मतलब हो गया क्या रखना है, क्या जुड़ेगा इसमें। तो सर बोलता है पहला नंबर एक्शनेबल क्लेम। बोलता है सर इसमें एक्शनेबल क्लेम आएगा, गुड्स में एक्शनेबल क्लेम आएगा। सर एक्शनेबल क्लेम क्या होता है? जैसे लॉटरी, जैसे सर लॉटरी हो गया, लॉटरी कैसे? और सर यहां पर लॉटरी जो है कैसे बोलेंगे? क्योंकि सर क्या एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है कि जैसे मान लो अभी मैंने लॉटरी टिकट बेचा,
तो सर एक्शन का मतलब हो गया कि उसका जब रिजल्ट आएगा तो सर उस समय आपको पैसा देना होगा, या जो भी होगा जिसका लॉटरी निकलेगा उसको पैसा देना होगा। तो सर आपने सेल ऑफ लॉटरी टिकट, मतलब सर आपने सेल ऑफ लॉटरी टिकट आपने बेचा, तो सर वो कहीं ना कहीं गुड्स में आएगा और उसमें जीएसटी लगता है सर। ये हो गया एक्शनेबल क्लेम। दूसरा हो गया ग्रोइंग क्रॉप्स, उगता हुआ फसल। क्या बोलते हैं सर? उगता हुआ फसल। ठीक है सर, उगता हुआ फसल। लेकिन सर उगता हुआ फसल को गुड्स तभी माना जाएगा जब इसको लैंड से अलग कर लिया जाए सर। लैंड मतलब जब, जैसे देखो लैंड जमीन में गड़ा हुआ है तो सर उसको काटोगे तभी तो बेचोगे ना। तो भैया पहले उसको, ग्रोइंग क्रॉप्स का मतलब पहले उसको काटो फिर बेचो। उगता हुआ फसल उसको काटो फिर बेचो। ठीक है। उसके बाद सर घास, घास को भी सर क्या किया गया? गुड्स के डेफिनेशन में रखा गया। घास भी आप बेचोगे ना तो वहां जीएसटी लगेगा। ठीक है। लेकिन सर इसको भी तो पहले क्रॉप करोगे ना, काटोगे ना सर, पहले काटोगे तभी तो बेचोगे। ये हो गया। और सर उसके बाद थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, बोलता है सर ऐसा वस्तु जो लैंड का पार्ट था। ठीक है सर, मान लो कोई भी ऐसा वस्तु जो सर लैंड से अटैच है, मतलब सर जमीन से जुड़ा हुआ है, लेकिन बोलता है विच आर एग्रीड टू सेवर। सेवल का मतलब होता है सर अलग कर देना, अलग कर देना। आपने क्या किया सर? उसको बेचने से पहले, मतलब सर सप्लाई करने से पहले उसको आपने अलग कर दिया। जैसे मान लो सर कोई पेड़ है, तो सर पेड़ क्या है? पेड़ जो है जमीन से लगा हुआ है, लेकिन सर उसको आपने सप्लाई करने से पहले उसको काट दिया। तो सर काट दिया तो मूवेबल हो गया। पहले तो इमूवेबल था सर, जब तक वो लैंड से अटैच है तब तक तो वो सर इमूवेबल है, लेकिन जैसे उसने उसको आपने काट दिया तो सर वो क्या हो गया? वो हो गया मूवेबल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। तो क्या हो गया सर? वो भी जो है वो भी आपका गुड्स के डेफिनेशन में, वहां पर भी जीएसटी लगेगा। तो ये क्लियर हो गया सर। गुड्स मींस एवरी काइंड्स ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरे जगह जा सके। और सर उसमें गुड्स और मनी और सिक्योरिटीज को नहीं रखा गया, लेकिन सर ये जितना कुछ है एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और ऐसा थिंग्स जो लैंड से अटैच है लेकिन उसको बेचने से पहले आपने उसको लैंड से अलग कर दिया, जमीन से अलग कर दिया। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं सर। को एग्जांपल वाइज मान लो सर, सेल ऑफ स्टीम। स्टीम मतलब क्या होता है सर? भाप। भाप। तो सर आपने भाप सेल किया, तो सर एक सिंपल सी बात समझो सर, ये भाप जो है ये मूवेबल है सर। ये मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो बिल्कुल सर ये गुड्स है, बिल्कुल सर ये गुड्स है और इसमें जीएसटी बिल्कुल लग जाएगा। ठीक है, ये बात हो गया सर। उसके बाद गैस। सर गैस भी तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है सर। तो सर ये भी कहीं ना कहीं मूवेबल है और सर बिल्कुल ये भी गुड्स होगा और यहां पर सर जीएसटी बिल्कुल लग जाएगा। उसके बाद देखो सेल ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर। ठीक है, सॉरी टिम्बर मत लिखो सर, इसको ट्रीज लिख दो सर, इसको ट्रीज लिख दो। ठीक है सर, क्या है? खड़ा पेड़। सर खड़ा पेड़, खड़ा पेड़ का मतलब क्या हो गया सर? खड़ा पेड़ का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं ये जमीन से जुड़ा हुआ है सर, ये कहीं ना कहीं जमीन से जुड़ा हुआ है। तो सर जब तक जमीन से जुड़ा हुआ है तब तक सर ये गुड्स नहीं होगा, नॉट आ गुड्स। सर तब तक ये गुड्स नहीं होगा, जब तक ये जमीन से अटैच है ना सर, तब तक ये गुड्स नहीं होगा। हाँ, अगर इसको काट दिया जाता ना तब सर ये गुड्स हो जाता। जैसे देखो यहां पर मैंने क्या लिखा सर? सेल ऑफ स्टैंडिंग ट्री विच इज सेवर्ड। सेवर्ड मतलब हो गया सर अलग कर देना, अलग। बिफोर सप्लाई मतलब सर बेचने से पहले आपने उसको अलग कर दिया। ऐसे तो सर जमीन से लगा हुआ है, मतलब सर जमीन में खड़ा है ना, लेकिन सर उसको आपने बेचने से पहले अलग कर दिया तो बिल्कुल सर ये गुड्स हो जाएगा, क्योंकि बेचने से पहले अलग करने का मतलब उसको आपने काट दिया। काट दिया तो सर बेचने लायक हो गया और सर ये जीएसटी हो जाएगा क्योंकि मूवेबल हो गया। उसके बाद देखो सेल ऑफ स्टैंडिंग टिम्बर। टिम्बर मतलब तो सर लकड़ी होता। अब भैया लकड़ी खड़ा हो तो लकड़ी खड़ा भी होगा तो सर ऐसे ही खड़ा होगा ना। पेड़ तो खड़ा होता है सर, वो जमीन में उसका जड़ होता है लगा हुआ, लेकिन सर यहां जो लकड़ी खड़ा है सर, लकड़ी का कोई जड़ तो नहीं होता, लकड़ी तो ऐसे खड़ा है, तो सर वो तो मूवेबल है सर, वो तो एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकता है। मीन सर ये गुड्स है और सर यहां पर बिल्कुल जीएसटी लग जाएगा। सर इसके बाद आइए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। सर बिजली, बिजली का सेल कर रहे हो। अरे भैया बिजली भी तो एक जगह से दूसरे जगह जा सकती है। हाँ, बिजली को देखा नहीं जा सकता सर। ये क्या है? ये सर इमूवेबल है। सॉरी सर, यहां पर क्या है? इनटेंजिबल है सर, इनटेंजिबल मतलब सर इसको देखा नहीं जा सकता सर। ठीक है, लेकिन सर ये जो है ये है तो मूवेबल सर, और मूवेबल है तो बिल्कुल यहां पर गुड्स है, ये गुड्स माना जाएगा और सर इसको बेचोगे तो जीएसटी लग जाएगा। ठीक है,
अब आगे बात करें सर गुडविल, गुडविल भी सर इंटेंजिबल है और आपको पता है सर इंटेंजिबल है, लेकिन सर गुडविल एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है ना सर, इसीलिए तो बेचा जाता है, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, बेचा जाता है सर गुडविल को भी। तो सर ये बिल्कुल गुड्स है और इसको बेचोगे तो जीएसटी लग जाएगा। अब सर इसके बाद बात करें सर लॉटरी टिकट को आपने सेल किया, सेल ऑफ लॉटरी टिकट, तो मैंने बताया ना सर लॉटरी टिकट एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल क्लेम का मतलब सर जिस दिन रिजल्ट आएगा आपका अगर लॉटरी लग गया तो सर आप क्लेम करो जा करके, ठीक है। तो एक्शनेबल क्लेम है और सर ये एक्शनेबल क्लेम है, लेकिन सर आपको क्या बताया गया, डेफिनेशन में बोला गया है कि सर एक्शनेबल क्लेम जो है वो भी सर गुड्स माना जाएगा। ये तो बता दिया गया कि सर इसको भी गुड्स माना जाएगा और बिल्कुल जब गुड्स है सर तो इसमें जीएसटी भी लगेगा। तो बताओ ये हो गया सर पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन गुड्स का, ठीक है। तो बताओ सभी बच्चों को बिल्कुल क्लियर हो गया। और सर इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, बाय बाय।